सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अक्सर इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि जब सारी दुनिया वैश्विक मंदी की मार झेल रही थी, बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी, तब उस वक्त मनमोहन सिंह ने भारत को उस मंदी की मार से बचाया था। लेकिन क्या वाकई में ये बात सच है? क्या सच में ऐसा कुछ था? अगर आप वैश्विक मंदी के दौर को देखें तो सबसे ज्यादा वो देश इससे प्रभावित हुए थे जिन पर या तो सबसे ज्यादा कर्ज था, यानी सबसे ज्यादा जिन्होंने बाहर से उधार ले रखा था। दूसरी चीज, जिनकी अर्थव्यवस्था सबसे पहले ही खराब हो चुकी हो। और तीसरी चीज, अगर उस देश में अच्छा सहने के लायक इंफ्रास्ट्रक्चर न हो तो कहीं न कहीं एक छोटा सा मंदी का झटका भी उस पूरे मुल्क को ढा देता है। लेकिन आपको मालूम है कि भारत की अर्थव्यवस्था के बाहर ये लोहे की दीवार किसने खड़ी की, जिसने मनमोहन सिंह की सरकार को बचाने का काम किया, और वो थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपनी सरकार के द्वारा अपने देश के फॉरेन रिजर्व में इतना सारा रोकड़ा जमा कर लिया था, इतना सारा डॉलर जमा कर लिया था कि अगर भारत अपना सारा उधार चुका दे, बड़ी बड़ी मंदी का सामना कर ले, उसके बाद भी भारत के फॉरेन रिजर्व में, भारत की आरबीआई के पास में बहुत पैसा बच जाएगा। उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन काम किया था, वो था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और एक ग्रामीण सड़क योजना, जिसके तहत देश में सबसे ज्यादा तेजी से हाईवे बने थे और गांवों में सड़कें बनी थी। जो काम मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल में नहीं कर पाई थी, वो काम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 5 साल के अंदर करके दिखाया था। और जब ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा है, प्राइवेट कंपनियों को बहुत लंबी छूट मिल गई है, इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर के लोगों को बुलाया जा रहा है, ऊपर से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ही बाजार को सबसे ज्यादा लिबरलाइज किया गया था। इससे इंडिया का ट्रेड विश्व भर में सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका था और इसका परिणाम यह था कि चाइना के साथ में भी उस वक्त हमारा व्यापार सबसे ज्यादा हो रहा था। और आप जानते हैं इन सब का परिणाम क्या हुआ? भारत की जीडीपी ग्रोथ लगभग 6 से 7% के बीच में कॉन्स्टेंटली बनी रही। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई, मनमोहन सिंह की सरकार आई, तो उस वक्त भारत की जीडीपी अब तक की सबसे ज्यादा कांस्टेंट लेवल पे थी। ऊपर से भारत का ट्रेड सबसे बेहतरीन था और फॉरेन रिजर्व, जो किसी भी देश को मंदी से निपटने में बहुत मदद करता है, किसी भी परिस्थिति में निपटने के लिए सबसे ज्यादा मदद करता है, वो भी अपने सबसे सर्वोच्च स्तर पे था। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गए हुए लगभग 2 से 2.5 साल हो गए और जस्ट की मंदी की आंधी भारत की तरफ आई, तो उसे रोकने में वही लोहे की दीवार की तरह काम कर रहे थे जो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किए गए कार्य थे। उनके द्वारा तैयार किया गया ट्रांसपोर्टेशन, उनके द्वारा जमा किया गया फॉरेन रिजर्व, उनके द्वारा कांस्टेंट रखी गई जीडीपी और उनके द्वारा आसपास के देशों के साथ में किए गए पीस टॉक्स, जिनकी मदद से भारत की अर्थव्यवस्था उस वक्त भी कॉन्स्टेंटली बनी रही। और इस काम का पूरा श्रेय दे दिया जाता है मनमोहन सिंह की सरकार को। इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि उन्होंने कुछ मदद की है, उनके कार्यों को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन सिर्फ मनमोहन सिंह ने, सिर्फ कांग्रेस ने, सिर्फ यूपीए ने ये काम किया था, ये बात बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। यार आप देख रहे हैं द चौपाल.com में युवराज, और इसी तरीके के वीडियोस और देखते रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज द चौपाल को लाइक जरूर करें। और अगर आपके पास में भी इसी तरीके के वीडियो जो आप द चौपाल पर पब्लिश करवाना चाहते हैं, तो आप दिखाए जा रहे ईमेल अकाउंट पर अपने वीडियोज हमें जरूर भेजें, हम जरूर पब्लिश करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।